नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। विधान परिषद के सदस्यों की विदाई के समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। लखनऊ के तिलक हॉल नवीन भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपने 6 वर्ष के पदावधि को पूरा करने के उपरांत सम्मानजनक ढंग से आज इस समारोह में उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, विधान परिषद के सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबका आज के समारोह में हृदय से अभिनंदन करता हूं कि हमने दलीय भेदभाव से ऊपर उठ करके एक ऐसे संसदीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ का हम सभी को सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जहां पे दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके एक दूसरे के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करने के लिए हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। और अवसर है माननीय सभापति श्री रमेश यादव जी के आज विधान परिषद के अपने कार्यकाल के सफलतापूर्वक निवृत्ति के, और साथ साथ हमारे माननीय सदस्यों श्रीमती कांति सिंह जी, श्री केदारनाथ सिंह जी, डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी, डॉक्टर असीम यादव जी, श्री हेम सिंह पुंडेर जी, श्री संजय कुमार मिश्र जी, श्री चैतन्य सिंह जी, श्री जगवीर किशोर जैन जी और श्री ओम प्रकाश शर्मा जी। 30 जनवरी को जिन्हें अपने पदावधि से के अवसान पर निवृत्त होना है, इसमें माननीय सभापति के साथ ही श्री आशु मलिक जी, श्री रामचंद्र राजभर जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, श्री साहिब सिंह सैनी जी, श्री धर्मवीर सिंह अशोक जी, श्री प्रदीप कुमार जाटव जी, ये सभी माननीय सदस्य हैं। मैं सबसे पहले अपने इन सभी माननीय सदस्यों को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के इस अपर हाउस में सफलतापूर्वक अपने कार्यकाल के लिए हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, उनके स्वस्थ, सुखद और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज देश के सबसे बड़े राज्य का जो सबसे बड़ा विधानमंडल है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का ये विधान भवन वास्तव में मूल रूप से इसकी डिजाइन विधान परिषद के लिए ही की गई थी। जब जनवरी 1887 में प्रदेश में विधान परिषद के गठन की कार्रवाई प्रारंभ हुई, तो उस समय कोई स्थायी भवन विधान परिषद के पास नहीं था। बैठकें अलग अलग क्षेत्रों में हुआ करती थी, कभी प्रयागराज में, कभी बरेली में, कभी आगरा में, कभी कहीं लखनऊ में। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत विधान परिषद के गठन की कार्रवाई को स्थायी रूप से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ, तो उस समय उत्तर प्रदेश का विधान भवन का निर्माण हुआ और 1928 में विधान भवन जो बनकर के तैयार हुआ, उसमें पहली बैठक, जिसमें आज विधानसभा चल रही है, इस विधान भवन में पहली बैठक विधान परिषद की ही संपन्न हुई थी।
1935 में ये भवन विधानसभा के लिए उपलब्ध कराया गया और विधान परिषद की सदस्य संख्या भी कम थी और उनका कार्यकाल भी 2 साल का था, बहुत छोटा था। तो उन्होंने एक समिति की कक्ष में अपनी पहली बैठक की